नमस्कार मित्रों, सच्ची शांति कहाँ है, कहाँ मिलेगा। आज मानव के पास सब कुछ है परंतु सच्ची शांति नहीं है। इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, हम सभी लोग किताबों में पढ़ते हैं कि अंगुलीमाल का जीवन भगवान बुद्ध ने ज्ञान देकर बदल दिया। रत्नाकर का जीवन देवर्षि नारद जी ने ज्ञान देकर बदल दिया। उसी आत्मा ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी जिज्ञासु अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में समझाते हैं। जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अश्वसैनी सेना खड़ी थी, कुरुक्षेत्र के मैदान में उसके गुरुजन, उसके भाई, नाते रिश्तेदार खड़े थे। तब वो अपने गांडीव धनुष को नीचे जमीन पर रख देते हैं। नीचे रथ से उतरकर भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। वो कायरता को प्राप्त हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी उसको आत्मज्ञान का क्रियात्मक उपदेश देते हैं और ज्ञान देकर उसकी कायरता को दूर करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, यही ज्ञान मैंने कल्प के आदि में सृष्टि से पूर्व सूर्य को दिया था। अब यही ज्ञान मैंने तुझे प्रदान कर रहा हूँ। सूर्य के बाद यो आत्मज्ञान मनु को मिला। मनु के बाद यही ज्ञान राजा इक्ष्वाकु को मिला और यही आत्मज्ञान राज ऋषियों में फैला। लेकिन कुछ समय के बाद यो ज्ञान लुप्त हो गया था। एक समय भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन समाप्त होने के बाद उनका शिष्य आनंद भगवान बुद्ध से एक प्रश्न पूछता है कि इन शिष्यों में आपका सच्चा शिष्य कौन है। भगवान बुद्ध ने कहा, वो व्यक्ति जो पीछे पंक्ति में गंदे कपड़े पहने बैठा है, बड़ा दीनहीन दिखाई दे रहा है, वही मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम इन शिष्यों से पूछो कि तुम्हें किस चीज की इच्छा है। तब आनंद ने सबसे पूछा कि जीवन में तुम क्या चाहते हो। तो किसी ने कहा कि मुझे धन चाहिए, दूसरे ने कहा कि मुझे अपना व्यापार बढ़ाना है, तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे धन दौलत, वैभव और अपने वंश को चलाने के लिए मेरे पास पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो किसी ने कहा कि मेरी बेटी विवाह के योग्य है, उसके लिए अच्छा वर चाहिए। लेकिन अंतिम छोर जो व्यक्ति बैठा था उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे संसार की कुछ भी चीज नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध जी के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान, आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपा करके मुझे यो वरदान दीजिए कि मेरे मन के अंदर कोई इच्छा शक्ति ही पैदा ना हो। तब भगवान बुद्ध आनंद को कहता है कि यही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि इसके अंदर कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। यो व्यक्ति तो कहता है कि ईश्वर ने जो मुझे कृपा करके दिया है उसी में मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। क्योंकि व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी इच्छा मन में पैदा हो जाती है। यो बात स्वाभाविक है। आज हम समाज में देखते हैं कि व्यक्ति को 20,000 रुपये की नौकरी मिली है तो वो चाहता है कि उसे 40,000 की नौकरी मिल जाए। अगर 40,000 की नौकरी मिल जाएगी तो वो कहेगा कि मुझे 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल जाए। यदि व्यक्ति को संतोष ही नहीं है तो मन की एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है। जब व्यक्ति की इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो व्यक्ति दुखी होता है। जीवन में भौतिक चीजों से शांति नहीं मिलेगी। जीवन में असली शांति केवल गुरु महाराज जी के सानिध्यों में है। दोस्तों, आपने
भगवान बुद्ध के जीवन को पढ़ा होगा। राजा के बेटे राजकुमार सिद्धार्थ थे। उनकी सुंदर पत्नी थी। उनका एक पुत्र भी था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको शांति नहीं थी। जब उनको राजमहल में शांति प्राप्त नहीं हुई तो वे वन में निकल जाते हैं और सुजाता नाम की आत्मज्ञानी महिला से आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इसलिए हमें प्रभु परमात्मा ने हमें सुंदर देव दुर्लभ मनुष्य तन दिया है। जो एक विशेष कृपा प्रभु ने हमारे ऊपर की। दूसरी कृपा वेद शास्त्रों की, जिनमें बताया गया है कि प्रभु परमात्मा को ज्ञानियों की शरण में जाकर खोजे। और तीसरी कृपा सद्गुरु महाराज करते हैं। वे हमें दुर्लभ आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। और चौथी कृपा अपनी स्वयं की होती है कि उस ज्ञान को प्राप्त करके भजन करते हुए अन्य योनियों से भिन्न हो जाते हैं। आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तन मन धन से गुरु दरबार की सेवा करेंगे तो सच्चा सुकून प्राप्त होता है। और गुरु दरबार की सेवा करने से ही व्यक्ति महान बनता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।